हेलो, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज सिस्टम कॉल। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, तभी समझ आएगा। तो शुरू करते हैं। पिछले कुछ वीडियोस से हमने सीखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करना, रिसोर्सेज जैसे कि मेमोरी, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, इन सब को मैनेज करना। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को एक माहौल दे देता है कि यूजर अपने प्रोग्राम को अच्छे से चला सके। जिस सॉफ्टवेयर को हम रन कर रहे हैं, कभी कभी उसको कंप्यूटर के रिसोर्सेज जैसे कि मेमोरी, मॉनिटर, कीबोर्ड सबसे कुछ लेने देने का जरूरत पड़ता है, या कभी कभी हमारे सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ बातचीत करने का यानी कि कम्युनिकेट करने का भी जरूरत पड़ता है। इस काम को करने के लिए हमारे सॉफ्टवेयर से एक सिस्टम कॉल जनरेट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को के प्रोग्राम को रिसोर्स की जरूरत है, तो कर्नल, जिसको ओएस का दिमाग कहा जाता है, सिस्टम कॉल को पहचानेगा और प्रोग्राम को जैसा रिसोर्स चाहिए वैसा उसको मुहैया कराएगा। इतना समझ गए तो आगे पढ़ते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। एक प्रोग्राम है जो कि डेटा को एक फाइल से दूसरे फाइल में कॉपी करेगा। इस काम को करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। या तो हम माउस के बटन को क्लिक करके कॉपी पेस्ट के जरिए भी कर सकते हैं, या हम कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड को इंटर करके भी कर सकते हैं। यहाँ जिस फाइल से डेटा लेना है उसको हम इनपुट फाइल कहेंगे, और जिस फाइल में डेटा को कॉपी करना है उसको आउटपुट फाइल कहेंगे। यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम यह काम कमांड के जरिए करते हैं तो इनपुट फाइल के लिए हम in.txt कमांड यूज करेंगे और आउटपुट फाइल के लिए out.txt कमांड यूज करेंगे। हैं कि ये प्रोग्राम इस काम को कैसे करेगा, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कितने सिस्टम कॉल जनरेट होते हैं। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे इनपुट फाइल का नाम देना होगा। इसके लिए प्रोग्राम से एक सिस्टम कॉल जनरेट होगा। ओएस को के प्रोग्राम को कीबोर्ड रिसोर्स चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को कीबोर्ड मुहैया कराएगा। उसके बाद प्रोग्राम से एक और सिस्टम कॉल जनरेट होगा मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। फिर मेरा प्रोग्राम चेक करेगा कि जो फाइल का नाम मैंने दिया क्या वह मेमोरी में मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद नहीं है तो मेरा प्रोग्राम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा देगा इनवैलिड फाइल इनपुट। अगर मेमोरी में फाइल मिलता है तो एक और सिस्टम कॉल जनरेट होगा प्रोग्राम से कीबोर्ड को एक्सेस करने के लिए, जहां पे मैं अपना इनपुट दूंगा। फिर से एक और सिस्टम कॉल जनरेट होगा मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, जहां पे मेरा प्रोग्राम चेक करेगा कि मैंने जो डेस्टिनेशन फाइल दिया है क्या वह सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो फिर से वो एक इनवैलिड मैसेज स्क्रीन के ऊपर शो कराएगा सिस्टम कॉल जनरेट करके स्क्रीन के लिए। अगर डेस्टिनेशन फाइल मेमोरी में नहीं है तो मैं एक डेस्टिनेशन फाइल क्रिएट करूंगा और दोबारा से ये प्रोसेस फिर से चालू होगा। इसके बाद प्रोग्राम इनपुट फाइल से डेटा को आउटपुट फाइल में कॉपी कर देगा।